नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के बीच भारी टकरार हुई, जिसमें कम से कम 18 सिक्योरिटी पर्सनल और 23 टेररिस्ट मारे गए। ये क्लैश पिछले 24 घंटे में हुई है। आर्मी ने कहा कि ये टेररिस्ट अलग अलग इलाकों में मारे गए हैं, जैसे कि हरनाई डिस्ट्रिक्ट में एक ऑपरेशन में 11 मिलिटेंट मारे गए और उनके हाइड आउट्स को भी तबाह कर दिया गया। मंगजोर एरिया में भी फ्राइडे रात को 12 टेररिस्ट मारे गए। बलूचिस्तान में वायलेंस काफी ज्यादा है, जहां बलोच एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप सिक्योरिटी फोर्सेस और दूसरे प्रोविंस के लोगों को टारगेट करते हैं। ये इंसिडेंट इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि तालिबान के अफगानिस्तान में पावर में आने के बाद से टेररिस्ट काफी बढ़ गया है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बॉर्डर एरिया में। 2024 पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही खतरनाक साल रहा, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के कम से कम 685 मेंबर्स की जान गई है और 444 टेरर अटैक्स हुई है, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। इसके साथ एक और अपडेट्स ये है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक टेरिटोरियल आर्मी के सोल्जर आबिद हुसैन भट्ट को ढूंढ निकाला है, जो अपने गांव चित्रगुल अनंतनाग से श्रीनगर के रंगरेथ में ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था, लेकिन बीच में ही लापता हो गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब F404 इंजन की सप्लाई में हो रही देरी को कम करने के लिए कुछ कदम उठा रहा है। उन्होंने तेजस MK-1A की प्रोडक्शन कैपेसिटी को 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक बढ़ाने का प्लान बनाया है। इसका मकसद है कि जो ऑर्डर पहले से ही पेंडिंग है उन्हें जल्दी से पूरा किया जा सके और फ्यूचर में और भी ऑर्डर्स आए तो उन्हें टाइम पर डिलीवर किया जा सके। HAL के पास अभी 73 तेजस MK-1A के ऑर्डर है और इस साल उन्हें 97 और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, जिससे टोटल ऑर्डर 170 हो जाएगी। साथ ही 10 तेजस ट्रेनर वेरिएंट भी बनानी है, जो 2029 तक डिलीवर करनी है। डिमांड को पूरा करने के लिए HAL पहले अपनी बेंगलोर फैसिलिटी में 16 यूनिट्स बनाएगा और नासिक फैक्ट्री में इनिशियल फेज में 5 यूनिट्स पर ईयर की प्रोडक्शन शुरू करेगा। फिर नासिक की कैपेसिटी को बढ़ाकर टोटल 30 यूनिट पर ईयर तक पहुंचाया जाएगा। 2029 के बाद तेजस MK-1A की जगह तेजस MK-2 का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसलिए HAL को अगले 4 से 5 सालों में 180 तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट बनानी है, इसलिए प्रोडक्शन को 30 यूनिट पर ईयर तक पहुंचाना जरूरी है। बाकी इसके साथ एक और अपडेट्स ये है, 31 जनवरी 2025 को MS सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड थाने में 9वीं ACTCM बर्ज LSAM-23 का लॉन्चिंग सेरेमनी हुआ। इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट 5 मार्च 2021 को MS सूर्यदीप्ता के साथ किया गया था, जिसमें 11 बर्जेज बनानी थी और अब तक शिपयार्ड ने 8 बर्जेज सफलतापूर्वक कंप्लीट कर ली है, जो इंडियन नेवी द्वारा इस्तेमाल हो रही है। ये बर्जेज इंडिया में डिजाइन और बनाई गई है और इंडियन नेवी के लिए इंपॉर्टेंट काम करती है, जैसे एमुनिशन और इंपॉर्टेंट चीजों को शिप तक पहुंचाना। इंडियन आर्मी अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को काफी एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रही है। आर्मी को ऐसे ड्रोन्स चाहिए जो काफी दूर तक, ज्यादा ऊंचाई पर और ज्यादा देर तक काम कर सके। ये ड्रोन खासकर 2 कामों के लिए यूज होंगे, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस एंड रिकॉनेसेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए। आर्मी के पास जो अभी ड्रोन्स है वो मोस्टली छोटे और मीडियम रेंज के हैं, लेकिन उनका रेंज और इंडोरेंस लिमिटेड है। दूसरे देश जैसे चाइना ने अपने ड्रोन्स को काफी एडवांस बना लिया है। उनके पास 2000 से ज्यादा ड्रोन्स है जो लॉन्ग रेंज और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन कर सकती है। इसलिए इंडियन आर्मी को अभी अपने ड्रोन्स का स्टॉक बढ़ाने की जरूरत है, खास करके उनके बॉर्डर्स के लिए जो चाइना और पाकिस्तान के साथ है, जहाँ कंटिन्यूअस सर्विलियंस जरूरी है। DRDO ने कुछ इंपॉर्टेंट ड्रोन डेवलप किए हैं, जैसे रुस्तम और तपस, लेकिन वो फुल्ली मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाई है। इसलिए DRDO और प्राइवेट कंपनी मिलकर इन ड्रोन्स को इंप्रूव कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट ड्रोन है आर्चर NG, जो एक न्यू वेपनाइज्ड ड्रोन है जिसका टेस्ट फ्लाइट जल्दी होगा। इसका रेंज 1000 किलोमीटर है और यह प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इंडियन आर्मी को 31 MQ-9B ड्रोन मिलने वाली है, जो अमेरिका से खरीदा जा रहा है। ये ड्रोन हेलफायर मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब के साथ आएगा, जो 2029 के आसपास अवेलेबल होगा। इन सब ड्रोन्स का मेन पर्पस ये है कि सोल्जर की लाइफ को रिस्क से बचाया जा सके, उनकी ऑपरेशनल इंडोरेंस बढ़ाई जा सके और बॉर्डर एरिया पर कांस्टेंट सर्विलियंस रखा जा सके। ये ड्रोन न सिर्फ सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग में हेल्प करेगा, बल्कि टेररिस्ट एक्टिविटी को ट्रैक करने और उनको न्यूट्रलाइज करने में भी काफी इफेक्टिव साबित होगा। इन शॉर्ट, आर्मी अपने ड्रोन फ्लीट को ज्यादा पावरफुल और कैपेबल बनाने का प्लान बना रही है, जिससे वो अपने बॉर्डर्स और ऑपरेशन को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कंफर्म किया कि अग्नि 5 मिसाइल को सफलतापूर्वक डिप्लॉय किया गया है, जो अब MIRV टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। इसका नाम मिशन दिव्यास्त्र रखा गया है। MIRV टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एक ही मिसाइल से कई टारगेट को एक साथ हिट किया जा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल को DRDO ने डेवलप किया है और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है।
जिसका रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल एशिया और यूरोप के कई हिस्सों को टारगेट कर सकता है। जब इसमें MIRV टेक्नोलॉजी ऐड की गई तो ये और भी पावरफुल हो गया, क्योंकि ये मिसाइल एक ही टाइम पर कई वॉरहेड्स को डिफरेंट टारगेट पर भेज सकता है, जिससे एनिमी के लिए डिफेंस को कंफ्यूज करना आसान हो जाता है। मिशन दिव्यास्त्र के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद PM मोदी ने DRDO साइंटिस्ट की तारीफ की और इस अचीवमेंट को देश के लिए एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन बताया। इससे इंडिया अब उन कंट्री में शामिल हो गया है जो MIRV टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है, जैसे कि अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस और UK। अग्नि 5 के MIRV टेक्नोलॉजी के साथ डिप्लॉय होने से इंडिया अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एनहेंस करता है और ये मैसेज भेजता है कि इंडिया अपनी देश को डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये मूव खास करके चाइना और पाकिस्तान के लिए एक डायरेक्ट सिग्नल है, क्योंकि चाइना अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस डेवलपमेंट से साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक बैलेंस चेंज हो सकता है और अगर ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के साथ हो तो रीजन में स्टेबिलिटी आ सकती है। इसका मतलब है कि इंडिया अपनी डिफेंस को मॉडर्न चैलेंज के लिए रेडी रख रहा है। इंडियन एयरफोर्स अपनी लॉन्ग रेंज एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स से 5 C-17 ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट खरीदने का प्लान बना रही है। इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी 11 C-17 है और ये दुनिया में अमेरिकी एयरफोर्स के बाद दूसरे नंबर पे है, जो इस एयरक्राफ्ट के ऑपरेटर के रूप में है। C-17 ग्लोब मास्टर इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ट्रूप्स, इक्विपमेंट्स और ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई को दूर तक ले जाने में हेल्प करता है। ये एयरक्राफ्ट मिलिट्री ऑपरेशन और डिजास्टर रिलीफ मिशन के लिए भी काफी यूजफुल है। पहले इंडियन एयरफोर्स को 3 और C-17 खरीदने की परमिशन मिली थी जब बोइंग ने C-17 का प्रोडक्शन बंद कर दिया था, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट मिल पाया, बाकी के एयरक्राफ्ट दूसरे कंट्री ने खरीद लिए थे। अब इंडियन एयरफोर्स के पास जो IL-76 एयरक्राफ्ट है वो पुराने हो गए हैं और 2035 तक उनको रिटायर करना है और उनको मेंटेन करना भी अब कॉस्टली हो गया है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स को अब ज्यादा C-17 की जरूरत है। इंडियन एयरफोर्स गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद अमेरिकी एयरफोर्स से 5 C-17 खरीदने का रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन ये मुश्किल हो सकता है क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स खुद ही अपने C-17 की शॉर्टेज का सामना कर रहा है, इसके बावजूद कि उसके पास ऑलरेडी 200 से ज्यादा C-17 है। C-17 का वर्ल्ड वाइड डिमांड है और कई कंट्री और ऑपरेटर भी इसे खरीदना चाहते हैं। C-17 एक पावरफुल एयरक्राफ्ट है जो 77 टन तक कार्गो, टैंक्स, हेलीकॉप्टर और सोल्जर को कैरी कर सकता है। ये लंबी दूरी ट्रेवल बिना रिफ्यूल किए कर सकता है, जो इंडियन एयरफोर्स को ग्लोबल सर्च और लॉजिस्टिक सपोर्ट में हेल्प करता है। C-17 का हाई अवेलेबिलिटी रेट और स्टडी डिजाइन इंडियन एयरफोर्स के पुराने IL-76 को रिप्लेस करने के लिए बेस्ट है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।